हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। और वैसे तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉग कंटिन्यू होने वाला है। एंड बस कल फाइनली सुरभि ने साइकिलिंग सीख ली है, वही अपडेट है, मेरा अभी बाकी है। एंड अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, छाछ लेने के लिए। एंड बाकी सब लोग घर पे हैं। एंड बहुत सी मस्ती हो रही है घर पे, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लंच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बनने वाली है, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं सब्ज़ी लेने एंड देन मैं आपको मिलती हूँ घर पे जाके। यहाँ पे जलेबी फाफड़ा की पार्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम स्टूडियो। और आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन पुलाव। और ये रेसिपी मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाई थी क्योंकि मैं पुणे में थी 2 साल, और ऑफ कोर्स 2 साल रहने से वो महाराष्ट्रियन टच आ ही जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन पुलाव। बहुत सिंपल, बहुत इजी। और जैसे कि आज हमने खाए गाठे सुबह सुबह, तो वी आर रियली फुल एंड दिस पुलाव इज अ क्विक सॉल्यूशन फॉर एनी लंच मील। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें चाहिए महाराष्ट्रियन पुलाव। वी आर मेकिंग महाराष्ट्रियन पुलाव। ओके, सो मैं भी पहली बार खा रही हूँ तो मुझे इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है, तो ओके, आज कैमरा इसके हवाले। बेसिक इंग्रेडिएंट्स यू कैन पुट कोई भी वेजिटेबल्स। जैसे मैंने ली है आलू, प्याज, हाउ विल आई शो, प्याज एंड टमाटर। आप वैराइटीज ऑफ वेजीज डाल सकते हैं। ग्रीन पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी यहाँ अवेलेबल नहीं था तो वी आर जस्ट स्किपिंग इट। ग्रीन पीस, कैरेट्स, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं आप लोग। और ये हमने एक मिक्सचर बनाया है चॉपर में। इसमें है धनिया, मिर्च, अदरक और लहसुन। धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन का ऐसे ही चॉपर में विदाउट वाटर पेस्ट बना लिया है। दैट्स इट। और अब हम बनाने चलिए महाराष्ट्रियन पुलाव एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पुलाव हम कुकर में बनाएंगे एंड सब एक साथ कुकर में विल मेक दिस पुलाव। और लेट्स सी, हमने अभी इसमें घी डाला है और तेल डाला है। आप सिर्फ घी डाल सकते हो और या तो फिर सिर्फ तेल डाल सकते हो, बट व्हेन यू मिक्स बोथ ऑफ देम एक शाइन भी आता है। तो ऐड घी एंड तेल टुगेदर एंड ऐड गुड अमाउंट ऑफ घी एंड तेल। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे जीरा। सी, मैं हूँ किसी और के चैनल में, और वो जिसका चैनल है ये मॉम स्टूडियो, वो कपड़े सुखा रही है अभी। तो लेट्स गेट। अभी देखिए घी और तेल गरम हो चुका है और हम इसमें डालेंगे गुड अमाउंट ऑफ जीरा। ओनली जीरा, हम राई नहीं डालेंगे इसमें राई नहीं पड़ता है, ओनली जीरा। सो वी आर गोइंग टू ऐड जीरा एंड लेट इट क्रैकल थोड़ा सा। इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी और आप विद इन लाइक नो टाइम यू कैन मेक दिस रेसिपी एंड इट टेस्ट्स awesome. What's the word? Awesome. देखिए ऑलरेडी अभी गरम हो रहा है ये। ओके, अभी ये गरम हो गया है जीरा और हम इसमें डालेंगे अभी प्याज। प्याज को आपको छोटे छोटे कट नहीं करना है, लंबे लंबे स्लाइस करना है, नहीं स्लाइस करना है लंबा। देखिए प्याज थोड़े से ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। प्याज आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपके घर में ज़्यादा खाते हो तो वैसे डालो, वो नहीं खाते तो मत डालो। बट महाराष्ट्र रेसिपीज़ में प्याज का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दिस रेसिपी माय फ्रेंड हैज़ टॉट मी एंड वी रियली लव इट। और हम ओकेजनली इसे बहुत बनाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट रेसिपी। आज मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ
इसने मुझे रेसिपी बहुत बार फ़ोन पे बोली है, ऐसा करना है वैसा करना है, मगर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा आज वो आई है तो वाई नॉट। यस, अभी ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये हम इसमें डाल देंगे एंड विल अलाउ इट टू कुक। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, महाराष्ट्रन रेसिपी में जो धनिया होता है, धनिया, प्याज, लहसुन, उनका यूज़ बहुत होता है। सो आपको ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा एंड धनिया हमें बहुत चाहिए इस रेसिपी में, तो अकॉर्डिंगली वी विल यूज़ इट। मेजरमेंट है क्या? नहीं, नो, देयर इज़ नो मेजरमेंट। सी इफ़ यू ऑल आर किचन एक्सपर्ट्स एंड मोस्टली तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई मेजरमेंट कुछ नहीं होता है। अभी जैसे कि मैंने अभी कितना धनिया लिया, 1 कटोरी भर धनिया लिया था, हम लोग 6 लोग हैं खाने वाले, तो आई हैव टेकन 2 कटोरी ऑफ धनिया, 5 मिर्च, अराउंड 6 कली ऑफ लहसुन और आधी अदरक। तो देयर इज़ नो मेजरमेंट, इट इज़ जस्ट द फ्लेवर दैट आपको कैसा चाहिए। देखिए हमें इसे अभी सौते करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से सौते। आपको एक बहुत ही यमी स्मेल आएगा, फ्रेग्रेंस आएगा अब धनिया। व्हेन धनिया जब घी में सौते होता है तो एक बहुत ही बड़ी खुशबू देता है एंड इट्स वेरी नाइस। मैं यहाँ आई थी आराम करने के लिए, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से 2 साल से नहीं मिली थी। और देखिए मेरी बहन ने मुझे इधर बावर्ची बना दिया। इट्स ओके, आज का दिन ही मैं करूँगी और फिर कल से मैं आराम करूँगी। देखिए अचानक मेरे आने के बाद उसको सारे दर्द शुरू हो गए। देखिए अच्छे से मस्त सौते हो गया, और थोड़ा भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। આવે છે ને સુગંધ? કાલે તને કોને ખવડાવ્યું હતું બનાવીને બપોરે? So just one, only सब्जी, रोटी तो मैंने बनाई। સબ્જીમાં પણ કેટલો ટાઈમ लाग्यो तो? 5 That minutes. people will see, no, when I put that. या उसमें फ्राई तो आधी मैंने की। कुछ नहीं, I only fried. You were busy. Sorry, I was busy giving bath to your kids. इसने अपने बच्चों को भी ऐसे ट्रेन किया है कि मासी आए तो उसे छोड़ना मत। हम लोग ऐसा ही करते हैं। See, okay. Now we are going to add potatoes. डाल दो। आपके पास अगर ग्रीन पीस है तो ऐड दैट। ग्रीन पीस की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। ऐड ग्रीन पीस। हमारे पास ज़्यादा वेजिटेबल ऑप्शंस नहीं है। कैरेट्स यू कैन ऐड, ग्रीन पीस यू कैन ऐड, बीन्स यू कैन ऐड। ग्रीन पीस इज एक्चुअली मैंडेटरी बट इट्स ओके। शी इज़ लाइक माई मॉम, चलता है टाइप्स। ठीक है, चलता है। See, you saute it very nicely. अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अभी एक्चुअली इसमें हल्दी नहीं जाती है, बट देखिए हम महाराष्ट्रन पुलाव बना रहे पर गुजराती टच कैसे ना दे, है ना। तो विल पुट लिटिल बिट ऑफ हल्दी, थोड़ा सा कलर वलर मस्त आता है। और लाल मिर्च पाउडर, अगर आपने जो ग्रीन चिलीज डाले उसमें वो स्पाइसी है। दिस थिंग कलरफुल कलर છે આમાં। नो स्पाइस, दिस इज नॉट स्पाइसी, दिस इज कश्मीरी लाल मिर्च। ओके, दैट आई यूज द सेम वन। तो हम लोग ये डालेंगे उसमें और धनिया पाउडर डालेंगे। देखिए मैं आपको कोई मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, आप अपने हिसाब से आपके यहाँ जैसे खाते हैं आप वैसे डाल दो। अच्छे से मस्त मिक्स આના ભેગું શું હોય? रायतू, पापड़। પાપડ ઇઝ ધેર, रायता विल मेक यू हैव ककड़ी, नो। यस। अब ये जो बचा था थोड़ा सा पेस्ट, उसका पानी हम इसमें डाल देंगे और ये अभी थोड़ा
ढक के रख देंगे हम। और इसको थोड़ी देर जस्ट लाइक 2 मिनट्स तक ढक के रख देंगे ताकि वो मसाला सब पक जाए। और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अभी देखिए ये ऑलरेडी पक चुका है, हमने इसको तकरीबन 5 मिनट ढक के रखा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सोक्ड राइस को हमने भिगो के रख दिया था, सो द कुकिंग बिकम्स लिटिल फास्टर एंड ईजियर, राइट। We have added the rice. There are 2 things which we need to add still, जो हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, and that is salt. स्वाद अनुसार इसमें salt डालिए। अंत में हम इसमें डालेंगे टमाटर। यस, टमाटर स्टार्टिंग में नहीं डालना है, एंड में डालना है। वी आर गोइंग टू ऐड टमाटर नाउ। इसको मिक्स करेंगे, एक उबाल आके फिर हम इसमें सीटी लगा देंगे। सीटी नहीं लगानी है। सी हम आपको मेजरमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज मैं खुद मेजरमेंट्स फॉलो नहीं करती। मेजरमेंट्स आर ओनली टू बी फॉलोड इन बेकिंग। तो ये तो सब अपने अंदाज अपने हिसाब से होता है सब। तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन एंड जस्ट कुक। आसो बना दीजिए। रायता बना रही है। इसमें हमने डाली है ककड़ी और दही अभी तक तो फिलहाल। ये सिंपल मील्स है, ये सब सिंपल क्विक सिंपल मील्स। ये उन बहनों के लिए है जो अपनी बड़ी बहन को विजिट करती है और वो काम पे लगाती है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए। ठीक है, देखिए कितना मस्त कलर आया है इसका। थोड़ा एक उबाल आएगा ना, फिर हम कि मैं चॉपिंग बोर्ड में अभी देखिए बंद कर दिया है, पर हमने विसिल निकाल ली है। विसिल के साथ इसे नहीं पकाना है, वरना वो ना स्टिक हो जाते हैं राइस। एंड दिस इज विदाउट विसिल, तो आपको मस्त छुट्टे छुट्टे राइस मिलेंगे। छुट्टे नॉट खिले खिले। कीप योर एरिया क्लीन। And that's it. I made the रायता हमारा बन चुका है विथ दही, ककड़ी, प्याज नहीं, दही, ककड़ी, टमाटर, चाट मसाला, धनिया पत्ती और नमक। और इसको ठंडा ठंडा खाइए, ठंडा ठंडा। तो हमारा लंच रेडी हो चुका है। यस। और अब हम डिनर में क्या बनाने वाले हैं वो लंच के टेबल पे डिस्कस करके आपको बताएंगे। और देखिए बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मेरे छोटे पोटे गोटे। I'm making a space station. Yes, he's making a play station. Vedu, space station. Okay, Vedu, what are you doing? Vedu is doing coloring since yesterday. And my Ruhu, she has her own diary. So And I'm writing whole day. Yes, and she loves to do creative things. देखिए मॉम स्टूडियो वाले देखिए इतने आलसी हो गए हैं कि कैमरा भी गेस्ट को पकड़ा दिया। देखिए हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। क्या हो बहनों को ना
और आज का हमारा डिनर है मसाला पाव। मसाला पाव का मसाला बन रहा है एंड यहाँ पे टमाटो की भुना हुआ टमाटर जैसे मैं स्टोर करके रखती हूँ वो मैंने बना दिया है ताकि इजी हो जाए। ऐसे जब टमाटर बनाए हुए हो ना तो ऐसे कुछ भी चीज़ बनानी हो या ग्रेवी कुछ भी बनाना हो ना तो एकदम काम इजी हो जाता है। हेलो, तो फाइनली अब हमारा डिनर डन हो चुका है एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग वॉक पे जाने वाले हैं, मगर सब लोग तैयार हो रहे हैं एंड अपने अपने कामों में बिजी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं, मैंने किसी से मंगवाई थी जो मुझे ऑनलाइन से भी सस्ती मिली और बहुत प्राइस का डिफरेंस था। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक लेडी थी जिसका नंबर मुझे आया था और मैंने बहुत वो चीज़ें मुझे चाहिए भी थी तो मैंने उसको भी पूछा था एंड ऑनलाइन भी चेक किया था, मगर प्राइस में बहुत डिफरेंस था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक वो लोग तैयार होते हैं तब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी एंड क्या दाम में मुझे आई। सबसे पहले मैंने ये 3 ब्रश मंगवाए थे। एक ब्रश मैंने यूज़ करने के लिए रखा है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है ये। वो जो ब्रास का है वो मैं अपना जो स्टोव है वो साफ़ करने के लिए रखा है। ये जो ब्रश है ये जो हमारी खिड़की पे जो रेलिंग्स होती है वो साफ़ करने के लिए हो जाएगा। ये थोड़ा माइल्ड है और जो ब्रास का है वो बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैंने स्टोव साफ़ करने के लिए रखा है। और ये जो मुझे पड़े हैं वो अराउंड 55 रुपीज़ में 3 पीस आए हैं, मतलब 1, 2 and 3, 55 रुपीज़ ओनली। एंड ऑनलाइन मैंने चेक किया था तो अराउंड 100 प्लस थे, 125 या ऐसा कुछ थे। तो एंड सेम ब्रांड थी, सेम प्रोडक्ट्स थे। और दूसरी मैंने चीज़ मंगवाई है ये है छोटा तंदूर। ये मुझे चाहिए थे, छोटा तंदूर मुझे चाहिए था। और ये देखिए कुछ ऐसा है। ये आपको रोस्टिंग करना हो तो वो बहुत ही पापड़ रोस्ट हो गया या बैंगन का भरता बनाया, जो आपको पता है कि मैं बनाती रहती हूँ। तो बैंगन का भरता हो गया, पनीर हो गया एंड जो लोग चिकन खाते हैं वो चिकन भी रोस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है, तो मैंने सोचा कि मैं ये मंगवा लेती हूँ। और ये भी मुझे आई है 55 रुपीज़ में और ऑनलाइन मैंने 175 रुपीज़ देखी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। सारी चीज़ें ऑनलाइन सस्ती नहीं होती है, कभी कभी हमें इवन बाहर के वेंडर्स को भी चेक करना चाहिए, वो भी अच्छा खासा दाम हमें देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है ये बास्केट्स, और इसका क्वालिटी जो है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी डेप्थ है। ऐसे 3 बास्केट्स हैं। ये मिडिल बॉक्स है, ये सबसे छोटी वाली है, और दूसरी है वो इससे भी बड़ी है जो डेप्थ में थोड़ी बड़ी है। और ये जो 3 पीस है, ये 3 पीस का सेट मुझे आया है अराउंड 125 रुपीज़ ओनली। और ये जो सेम कलर और सेम ब्रांड और जो पैटर्न है वो भी सेम था। ये मैंने ऑनलाइन चेक किया था, ये थे 300 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्राइस रेंज में डिफरेंस आ रहा है। और चौथी चीज़ मैंने जो मंगवाई थी ये है फोल्डिंग बास्केट्स। ये कुछ इस तरह से है, स्पेस सेविंग है। एंड मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसी है। इजी है बहुत ही, कुछ इस तरह से। तो अगर आपको कहीं पिकनिक पे जाना हो या कहीं पे भी लेके जाना हो तो एंड इवन आपके कबर्ड्स में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें स्टोर करनी हो। एंड देन जब ज़रूरत ना हो तो आप ऐसे कहीं भी कबर्ड के नीचे या बेड के नीचे या ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं घर का साफ़ सफाई सब देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो देखिए पूरी है,
तो मुझे ऐसी सब बास्केट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने ये एक मंगवाई है और ये मुझे आई है 190 रुपीज़ में। और इसकी ऑनलाइन प्राइस मैंने देखी थी तो वो थी अराउंड 300 प्लस ही थी, आई डोंट रिमेम्बर, मगर इससे तो महंगाई था वो मुझे पता है, एंड सेम कलर भी था। तो मैंने वो सब चेक करके, यूजुअली मैं ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही कम मंगवाती हूँ क्योंकि मस्कत में इतना ट्रेंड नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पे यहाँ से आना, तो वो ऑनलाइन चीज़ें बहुत ही कम मंगवाई है मैंने। कपड़े तो मैंने मंगवाए ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट इट, मगर वहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन का, और यहाँ पे आके भी मुझे चाहिए थी वो चीज़ें। मुझे कभी कभी ऑनलाइन मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, और जब मिली तो इतना मुझे प्राइस डिफरेंस लगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करती हूँ, क्वालिटी देखती हूँ कैसी है कैसी नहीं है। तो मगर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, एंड प्राइस भी आपने देखा डिफरेंस कितना है प्राइस में। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन सस्ता मिलता है, एंड तो हमें अपने लोकल वेंडर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनसे भी कभी कभी बाहर निकल के कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। उनकी भी फैमिली है, उनके भी ड्रीम्स हैं। बस हम लोग डायरेक्टली तो उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, लाइक चलो ये दे दिया वो दिया, मगर इनडायरेक्टली कुछ बाई करके हम लोग उनकी मदद कर ही सकते हैं, ताकि उनके बच्चों के सपने पूरे हों। जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनके भी सब बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं, तो बस हमारे थ्रू थोड़े उनके बच्चों को भी सपने पूरे हों। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि लोकल शॉप्स के थोड़ी बड़ी जो खरीदी मैं कर सकती हूँ, मेरे मतलब मुझे जो चाहिए वो मिल जाए तो मैं वहाँ से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की है जो नहीं मिलती है बाहर, वो भी मैं करती हूँ। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आपके लोकल वेंडर्स को या जो नीचे थैले वाले बैठे रहते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाय कीजिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े एंड उनके सपने भी पूरे हों। तो चलिए, ये था छोटा मोटा ज्ञान मेरी तरफ से। तो अगर आप अहमदाबाद में हैं एंड आपको चीज़ें मंगवानी है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। मैं ये जो लेडी है उसका नंबर एंड नाम आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करके। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द नई रेसिपीज़ के साथ, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।